स्वर्ग लोक की एक अप्सरा थी जिसका नाम था पुंजक स्थली। पुंजक स्थली नाम की स्वर्ग लोक में एक अप्सरा थी। उस अप्सरा ने किसी ऋषि के साथ मजाक कर दिया, ऋषि मुनि साधु संतों के साथ। अब क्या है, अप्सराएं जो होती हैं वो रूपवती होती हैं, रूपवान होती हैं, तभी वो अप्सराएं बनती हैं। जैसे आप देखेंगे जो फ्लाइट में अपन लोग चलते हैं ना, हवाई जहाज में, उसमें जो लड़कियां काम करने वाली होती हैं अधिकांश वो सुंदर होती हैं। वो भर्ती उनको किया जाता होगा, मुझे ऐसा लगता है। उनकी भर्ती में रिटन एग्जाम के साथ साथ कुछ फिजिकल एग्जाम भी होता होगा और उसमें उनको ही पास किया जाता है जिनका रूप भी सुंदर होता हो। इसलिए आप अक्सर देखेंगे हवाई जहाज में अगर आप गए होंगे, उसमें काम करने वाली जो लड़कियां, एयर होस्टेस बोलते हैं उनको, उसमें से ज्यादातर सुंदर लड़कियां रहती हैं। अच्छा, सुंदर होना बुरा नहीं, सुंदर होना तो आपके किसी पूर्व पुण्य कर्म का प्रताप है, जिसके कारण से भगवान ने आपका रूप सुंदर बनाया है। सुंदर होना बुरा नहीं, क्योंकि वो आपके कर्म का फल आपको मिला है। पर सुंदर अभिमान होना ये अच्छा नहीं है। ज्ञानी होना बुरा नहीं है। आपने पूर्व में कोई साधना की है तो आज आपके हृदय में ज्ञान प्रकट हो रहा है। कोई तप किया है, कोई योग किया है, कोई किसी सदगुरु की आपने सेवा की है। याद रखना, बिना सदगुरु की सेवा के ज्ञान का स्फुरन नहीं होता है। किताब पढ़ के बात बोलना वो भी अच्छा है, पर एक स्फुरित ज्ञान होता है जो अंतःकरण से झरता है, जो अंतःकरण से प्रकट होता है। वो ज्ञान का स्फुरन बिना गुरु की सेवा के नहीं मिलता, होता नहीं, तभी होता है। तो कोई बात नहीं, ज्ञान होना तो अच्छा है, पर ज्ञान का अभिमान होना, पैसा होना बुरा नहीं है। मैं कहता हूं हर आदमी बिल गेट्स हो जाए महाराज, हर आदमी अंबानी जैसा पैसे वाला हो जाए। पैसा होना बुरा नहीं है, पर पैसे का अभिमान होना। सभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो जाएं बुरा नहीं है, पर उसका अभिमान होना अच्छा नहीं है। किसी भी प्राकृत विशेषता को लेकर के आप तब तक अभिमान करते रहेंगे जब तक आपके अंदर आध्यात्मिक विशेषता नहीं आएगी महाराज। जब तक आपके अंदर भक्ति का प्रताप जगेगा नहीं, जब तक आपके अंदर भगवान के प्रेम का बीज अंकुरित नहीं होगा, तब तक नहीं को अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाए जाए मद नाही। कोई माई का लाल, अब मैं तो कह सकता हूं क्योंकि मैं कोई चुनाव तो लड़ नहीं रहा हूं कि सरकार गिर जाएगी। अब कोई नेता बोल दे माई का लाल तो बेचारे को लेने के देने पड़ जाए। बोले कैसे बोल दिया माई का लाल नहीं कोई, अब हम बताते इस चुनाव में, तो खैर वो अलग बात। पर मुझे कोई माई का लाल ऐसा दिखाई नहीं देता। प्रभुता पाए जाए मद नाही, कोई प्राकृत विशेषता किसी के अंदर आ जाए और जब तक उसके अंदर आध्यात्मिक विशेषता नहीं है तब तक वो अभिमान न करे महाराज, करता ही है। हर आदमी को अपनी उपलब्धियों पर गुमान होता है। एक चीज याद रखना, उपलब्धियों का अगर आपने अभिमान किया तो उपलब्धियां ही आपके नुकसान का कारण बन जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। आर यू लिसनिंग केयरफुली? आई थिंक यस। उपलब्धियां होना बुरा नहीं, आपके कर्म का, आपके मेहनत का, आपके भाग्य का, आपके पूर्वजों की, आपकी पीढ़ियों का पुण्य का प्रताप है जो आपके अंदर कुछ आया है। कोई बात नहीं है, दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है, पर वो आपका नुकसान का कारण बन सकता है अगर आपके अंदर आध्यात्मिक एनर्जी नहीं है। आपके जीवन में अगर सत्संग भजन नहीं है,
आपके जीवन में अगर गुरुजनों की सेवा नहीं है तो सांसारिक उपलब्धि भी आपके नुकसान का कारण बन सकती है। इसीलिए सब तरह की उपलब्धियों के साथ साथ कुछ भजन का प्रसाद भी जीवन में होना चाहिए। हाउ टू डाइजेस्ट फिजिकल अचीवमेंट्स, जैसे कहते ना भोजन पचाने के लिए कायम चूर्ण लेना पड़ता है। भोजन पचाने नॉर्मल आप भोजन करें तो जरूरत नहीं है, पर कहीं ज्यादा खा लिया तो मान लो कहीं मिल ही गया ज्यादा स्वादिष्ट भोजन, तब तो अब छोड़ तो नहीं सकते। अब छोड़ने की रिस्क तो नहीं ले सकते, खाना तो है ही। अब खा लिया मान लो तो फिर क्या करेंगे, कायम चूर्ण। इसलिए ज्यादा खाने वाले लोग रहते ना, उनके घर में सोना चांदी भले ही ना मिले पर कायम चूर्ण, क्योंकि उनको मालूम है कि इसकी जरूरत पड़नी है। जिस दिन कहीं निमंत्रण हो गया उस दिन वो पहले ही कायम चूर्ण की डब्बी ऐसी ठोक ठाक के तैयार करके रख के ही जाते हैं कि लौट के आके अपने को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आज निमंत्रण में जा रहे हैं। पुराने टाइम में तो कई लोग बड़ी हद करते थे। आज अगर शाम को निमंत्रण है तो सुबह से नींबू और नमक का पानी पीते थे बस। कहते हैं जैसे दूध देने वाली गाय भैंस जो भी हो, उसको अगर सरसों का तेल पिला दिया जाए, जैसे उसने बच्चा जना उसके 15 दिन बाद 10 दिन बाद सरसों का तेल या कोई दूसरा तेल भी हो सकता है, शुद्ध हो तो सोयाबीन मूंगफली का, अगर पिला दिया जाए तो उसके दूध के स्रोत खुल जाते हैं। जो दूध देने के जो स्रोत जो होते वो खुल जाते हैं। ऐसे कोई अगर सुबह से नींबू और नमक का पानी पी ले तो उसके भूख के सोता खुल जाते हैं। भूख अब प्रैक्टिकल करके देख लेना, क्या करते तो रहते हैं कुछ ना कुछ, एक दिन यही कर लेना वाला। अब भैया तो वो सुबह से ही पानी नमक का ये नींबू का पिएगा, यानी शाम को फिर तो जैसे आपने ज्यादा भोजन कर लिया तो पचाने के लिए कायम चूर्ण आपको चाहिए पड़ेगा, ऐसे ही संसार की विशेषताओं को पचाने के लिए आपको भजन चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए, भगवान की समझ चाहिए। अगर भगवान की समझ आप में नहीं होगी तो आप जीते जी अपने फोटो चिपकवाने में ज्यादा टाइम लगाएंगे, भगवान का काम करने में कम टाइम लगाएंगे। अगर आपको भगवान की समझ होगी तो आप जीते जी अपने फोटो लगाने के चक्कर में नहीं रहेंगे, भगवान का काम करने में लगे रहेंगे। फिर आप अपने हाथ से अपने फोटो लगाएंगे, आपके सामने ही खत्म हो जाएंगे। पर आपने भगवान का काम अगर किया और भगवान अगर आपके फोटो लगा रहे हैं, उनको कभी कोई उतार नहीं सकता महाराज, वो कभी नहीं उतरेंगे। पचा नहीं पाते लोग। यही हाल हुआ पुंजित स्थली अप्सरा का। बड़ी रूपवान थी, स्वर्ग की अप्सरा बड़ी सुंदर थी। अब ऋषि मुनि जो होते हैं वो कोई शरीर को इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो तो आत्मा परमात्मा को इंपॉर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं। तो वो शरीर की ज्यादा कोई साज सज्जा पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे ही रहते हैं। बाल बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, दाढ़ी बढ़ रही तो बढ़ रही है महाराज। साबुन से बोले नहाए नहीं है 15 साल से, नहीं नहाए हैं पर साबुन से नहीं नहाए। तो काय से नहाते, बोले मिट्टी लगा लेते। तो मैल कैसे छुड़ाते, बोले गिट्टी से लगा लेते। साधु संतों की जिंदगी अलग तरह की रहती है, हम लोगों की लाइफ बड़ी महंगी रहती है, संतों की जिंदगी बड़ी सस्ती रहती है, बड़ी सस्ती रहती है।